सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। आमेन, हालेलुया। हम पिछले समय हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक यह है, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया। आइए इस समय हम उसके दूसरे भाग को सुनेंगे। उससे पहले प्रार्थना करते हैं। अपनी आँखों को बंद करें, समय मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु मेरे पवित्र आत्मा, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। हमारी मदद करें, मेरी बुद्धि मेरी समझ को खोल दे और आपकी इच्छा और आपकी मर्जी के आधार पर प्रभु हम आपके वचन को सीख सकें। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं, आमेन। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं कि मैं आज की शाम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को लेकर आपके बीच पर आ रहा हूं, आमेन, हालेलुया। और निश्चय मेरा विश्वास है कि आज की शाम परमेश्वर आपके जीवन पर इन वचनों के परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आपको आशीषित करने जा रहा है, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको बता दूं, मैं इस समय आत्मा में स्वर्ग के दरवाजों को खुलते हुए देख रहा हूँ। समय स्वर्ग के दरवाजे इस समय खुल रहे हैं आपके लिए, आमेन, हालेलुया। आइए हम पांचवें पॉइंट पे जाएं। वो पांचवा पॉइंट है पवित्र आत्मा यीशु मसीह के कष्ट को संकेत करता है। जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 12 पद। सारे देश में विलाप होगा और हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने के परिवार के अलग और उनकी स्त्रियां अलग। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ जकरिया की पुस्तक में परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को स्पष्ट दिया जाता है। जकरिया यहाँ आने वाले बातों के लिए, क्या छुटकारा के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं समय ये सारी बातें मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा क्या कर रहा है, हमें क्या आने वाली बातों को क्या करता है, वो संकेत देता है। हालेलुया। जिससे यहाँ पवित्र आत्मा किसको, पवित्र आत्मा ने जकरिया को इस्तेमाल किया और जकरिया के माध्यम से हम आने वाले जो समय में जो भी प्रॉब्लम है, आने वाले समय में जो दुख है, आने वाले समय पर जो तकलीफ है, जो परेशानी, जो कष्ट है, उन सारी चीज़ों को क्या करे, पवित्र आत्मा स्मरण दिला रहा है। उन पवित्र आत्मा क्या है, उन बातों को जाहिर कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय दोस्तों, उसी तरह मैं आपको बता दूं इस समय कि मैं आपको एक बात को आपको याद दिलाना चाहता हूं। समय जब यीशु मसीह इस संसार में थे और जब उसने गेत्सेमनी बाग में जब वो यीशु मसीह लास्ट प्रार्थना कर रहे थे, तब उस समय परमेश्वर का आत्मा मेरे पे यीशु मसीह को क्या कर रहा था, आने वाले समय पर जो कष्ट होने वाले हैं, जो मानव जाति को छुटकारा के लिए जो कूड़ा उन्हें खाना पड़ेगा, जो तकलीफ उन्हें, परेशानियां, जो कष्ट उनकी तकलीफ, जो परेशानियों में और जो गुजरे, उन सारी बातों को कह रहे पवित्र आत्मा क्या है, जाहिर कर रहा था। हालेलुया। दूसरी तरह ये पवित्र आत्मा जो हमारा सबसे बेस्ट मित्र है और सच्ची जो मेरे पे पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, यहाँ बाइबल हमें बताती है कि पवित्र आत्मा के जकरिया के माध्यम से आने वाली बातों को क्या है, वो जाहिर कर रहा है। यहाँ यीशु मसीह के कष्ट के विषय में बता रहा है, यीशु मसीह के तकलीफ के विषय में बता रहा है, यीशु मसीह के दुख के विषय में बता रहा है। हालेलुया। आइए हम इस समय छठे पॉइंट को जाएं। पवित्र आत्मा गुप्त बातों को प्रकट करता है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसका 25 और 26 पद। आइए पढ़ते हैं। यरूशलेम में सिमोन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और यरूशलेम की शांति की बाट झो रहा था और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह
यीशु मसीह को देख ना लेगा तब तक वह मृत्यु को ना देखेगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। हम जो छठा पॉइंट देख रहे हैं, पवित्र आत्मा क्या कहते हैं, गुप्त बातों को बताता है, गुप्त रहस्यों को बताता है, आने वाली बातों को क्या कहते हैं, जाहिर करता है। हालेलुया। और यह हम देख रहे हैं इस समय यरूशलेम शहर के अंदर में एक शिमोन नाम का क्या है, एक व्यक्ति था जो परमेश्वर की दृष्टि बड़ी खराई के साथ और बहुत ही धार्मिकता के साथ क्या वो अपने जीवन को व्यतीत किया करता था। और मेरे पे मैं आपको बता दूं, और वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। और यह बाइबल हमें कहती है कि पवित्र आत्मा ने क्या किया था, उस पर जाहिर किया था, उस पर क्या गुप्त बातों को प्रकट किया था। जब तक तो यीशु मसीह को देख ना लेगा तब तक तो क्या कर मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा। हालेलुया। और सचमुच में जो बातें पवित्र आत्मा ने उसके जीवन पर जाहिर किया था, आने वाले दिनों पर क्या क्या शिमोन क्या क्या यीशु मसीह को मेरे प्रियो एक छोटे बच्चे के सामने, जब यीशु मसीह जब छोटा था, जब वो गोदी में था, तब इस शिमोन ने क्या किया, यीशु मसीह का दर्शन प्राप्त किया। इन्हें नम्र आंखों से क्या किया, यीशु मसीह को देखा। हालेलुया। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा के गुप्त बातों को बताता है, जिससे मैं आपको बता दूं इस समय कि आने वाले समय पर क्या होने वाला है, आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। पवित्र आत्मा क्या करता है, उन सारे चीजों को क्या करता है, जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया। जैसे मान लीजिए किसी के लिए भविष्यवाणी होती है, किसी के जीवन के लिए भविष्यवाणी होती है, तो पवित्र आत्मा का उनके जीवन के विषय प्रकट करता है। और आने वाले समय पर हो सके 2 महीना, 3 महीना, साल भर या 6 साल या हो सके कई समय तक, फिर वो जब भविष्यवाणी पूरी होती है तो वो क्या है, पवित्र आत्मा कहते आने वाली बातों को क्या कहते हैं, जाहिर करता है। आमेन, हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहता हूं, समय पवित्र आत्मा कहते गुप्त बातों को जाहिर करता है, रहस्यमय बातों को जाहिर करता है, जो मनुष्य के सोच से कई गुना परे है, मनुष्य के बुद्धि, मनुष्य की दिमाग से कई गुना परे। पवित्र आत्मा से हाई लेवल के सोचता है और आने वाली बातों को क्या उनके जीवन के विषय में जाहिर करता है, जिससे मनुष्य के लोग अपने आप को तैयार कर सके। आमेन, हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे, वचन हमें क्या सिखाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़ते हैं। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर उन्हें बताएगा। आमेन, हालेलुया। तो सचमुच में पवित्र आत्मा ऐसा अद्भुत और अद्भुत है मेरे प्रियो, जो क्या बोले सबसे बेस्ट मित्र है, जो आने वाली बातों को क्या करता है, वो हम पर जाहिर करता है, आने वाली गुप्त बातों को क्या करता है, जाहिर करता है। और जब मेरे प्रियो जो पवित्र आत्मा जिन बातों को जिक्र करता है, क्योंकि बाइबल हमें इस बात को कहता है कि जब शिमोन को पवित्र आत्मा ने इस बात को जाहिर किया था कि तू बिना यीशु मसीह को बिना देखे मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेगा, जब उसने यीशु मसीह को मेरे पे इन नम आंखों से देखा, तब सोचिए उनके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो परमेश्वर की इबादत करने लगे, वो परमेश्वर की स्तुति करने लगे, उसके नामों को उच्छा उठाने लगे। शायद हो सके वो नाचने लगे होंगे, ताली बजाने लगे होंगे, परमेश्वर की स्तुति करने लगे होंगे। वो समय, वो फल कितना आनंद का समय था। और वही बात है जहाँ यूहन्ना की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि वह क्या करेगा, मेरी महिमा करेगा। कौन? या शिमोन ने क्या किया, उसने परमेश्वर की महिमा किया। शिमोन क्या किया, परमेश्वर की स्तुति किया। शिमोन ने क्या किया, परमेश्वर की इबादत किया। जिस दिन यीशु मसीह को उसने देखा मेरे प्यो, उसी दिन उछलने लगा, दौड़ने लगा मेरे प्यो, और परमेश्वर की स्तुति करने लगा, गीतों के साथ परमेश्वर की आराधना करने लगा। आमेन, हालेलुया। और यह बाइबल कहती है वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर उन्हें बताएगा। तो मेरे प्रियो पवित्र आत्मा जो है प्रियो
वो अद्भुत बातों को क्या करता है, जाहिर करता है। हालेलुया। आइए हम सातवें पॉइंट को देखें इस समय। पवित्र आत्मा भूली हुई बातों को याद दिलाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 26 पद। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण दिलाएगा। आमीन। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें बहुत ही वचन आज हमें स्पष्ट करता है। क्या हम क्या सीख रहे थे? साथ ही बातें, पवित्र आत्मा क्या 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 करेगा? भूली हुई बातों को क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। जैसे मैं कई बार ऐसा होता है ना, नॉर्मली तौर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मेरे लिए कई भविष्यवाणी हो चुकी है, शायद हो सके कुछ भविष्यवाणियों को मैंने भूल भी गया हूँ, ठीक। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई नबी जैसे कोई प्रभु के दास रहते हैं, प्रॉफिट अपोस्टल या जो भविष्यवाणी करते हैं, और जब उनके साथ मेरी बात होती है या मोबाइल से हो या जैसा भी बात होती है या फेस टू फेस कभी भी बात होता है, तब जब वो मेरे लिए प्रार्थना करते हैं तब पवित्र आत्मा फिर से क्या उन बातों को रिपीट करता है, जिससे मुझे भूली हुई बातें याद आती है और उसके बाद फिर मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित होता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा और वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो मैंने तुमसे कहा है वो सब बातें क्या करेगा? स्मरण दिलाएगा। हालेलुया। मैं फिर से उस बात को कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा सबसे बेस्ट मित्र है। हालेलुया। और वही पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें सारी बातों को याद दिलाता है, गुप्त बातों को याद दिलाता है। आमीन। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं समय, आज हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज हमें पवित्र आत्मा की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आमीन। हालेलुया। आइए इस समय हम 8वें पॉइंट को जाए। समय पवित्र आत्मा आप स्वार्थी बातों को रोकता है। हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, और हम परमेश्वर के वचन में देखेंगे प्रेरित क्रिया 6 अध्याय उसका 1 पद से लेकर के 3 पद तक। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगा तब यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले पर कुड़कुड़ाने लगे और प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की शुद्धि नहीं ली जाती थी। तब उन बारवों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़ खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण है चुन लो कि हम इन्हें इस काम के लिए ठहरा दें। आमीन। हालेलुया। तो सचमुच में जो पवित्र आत्मा जो है वो परमेश्वर के कामों को क्या करता है, हर एक बातों को क्या करता है, वो हमें उत्साहित करता है। या परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि जब यीशु मसीह के जो चेले जो थे वो क्या कर रहे थे, वो जब सुसमाचार प्रचार कर रहे थे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जब वो सुसमाचार प्रचार कर थे और निरंतर के पवित्र आत्मा क्या कर रहा था, उनकी कलीसियाओं को दिन प्रतिदिन वो बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता और बढ़ाता हुआ लेकर जा रहा था। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है
कि जब उनकी यीशु मसीह के जो चेले थे पे वो सिर्फ खिलाने पिलाने की सेवा में लगे हुए थे, वो परमेश्वर के कामों को भूल चुके थे। लेकिन फिर पवित्र आत्मा ने इस बात को क्या किया, उनके मन के अंदर में, उनके हृदय के अंदर इस बात को स्पर्श दिलाया, इस बात को याद दिलाया कि तुम्हें मैं खिलाने पिलाने की सेवा के लिए नहीं बुलाया, लेकिन मैं परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए बुलाया हूँ। हालेलुया। और यह परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है। इसीलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण क्या करो, चुन लो और हमें इन काम पर ठहरा दें। हालेलुया। तो सचमुच में जो पवित्र आत्मा कहता है, हमें फालतू चीज़ों से अलग करके वो परमेश्वर के मार्ग में क्या करता है, वो हमें लेकर चलता है। आमीन। हालेलुया। आइए हम इस समय 9वें पॉइंट को देखें। पवित्र आत्मा पक्षपात रहित काम करता है। पक्षपात रहित काम करता है। हालेलुया। प्रेरित क्रिया 10 अध्याय उसका 35 पद, आइए पढ़ते हैं। वरन हर एक जाति में से जो उससे डरता है धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। हालेलुया। और सचमुच में यह परमेश्वर का वचन आज, प्रेरित की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज इस बात को सिखाता है कि हर एक जाति में जो उससे डरता है, किससे, परमेश्वर से डरता है। और बाइबल कहती है वो धर्म के कामों में वो लगा रहता है। और सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का उससे भाता है। परमेश्वर ना किसी जाति का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आप किस जाति से आए हुए हो। परमेश्वर आपके हृदय को देखता है मेरे प्रियो। और जब आप परमेश्वर की इच्छा चलना शुरू करते हैं तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, आपकी अगुवाई करता है। आमीन। हालेलुया। आइए वचन में देखेंगे याकूब की पुस्तक 2 अध्याय उसका 9 पद। आमीन। हालेलुया। आइए वचन में पढ़ेंगे। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो, क्योंकि व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। हालेलुया। जब मेरा प्रभु आपसे पक्षपात नहीं करता है, जब मेरा खुदा आपसे पक्षपात नहीं करता है, तो हम किस बात का हम पक्षपात करें, हम किस बात को लेकर मैं पियो हम पक्षपात करें। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूँ इस समय कि अगर हम पक्षपात करते हैं, किसी भी एंगल में अगर पक्षपात करते हैं, तो सचमुच मैं आपको बता दूं, आप परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। यह परमेश्वर का वचन कहता है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो। आप यहां पर और लिखा हुआ, व्यवस्था तुम्हें क्या कहते हैं, अपराधी ठहरा देती है। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है ना कि मान लीजिए आपके घर में 2 बच्चे हैं और आप एक से प्यार करते हैं, दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पक्षपात कर रहे हैं। तो आप इस बात को समझिए कि आप निरंतर पाप करते जा रहे हैं, आप पापों में डूबे हुए हैं। फिर आप कितना भी चर्च जाते होंगे, कितना भी बाइबल पढ़ते होंगे, कितना भी प्रार्थना करते होंगे, लेकिन आप एक से प्यार करते दूसरे से प्यार नहीं करते, तो ऑटोमेटिक है कि आप पाप करते हो। फिर यहाँ परमेश्वर का वचन साफ कहता है, पर यदि तुम, यहाँ परमेश्वर आपके घराने को नहीं कह रहा है, लेकिन पर्सनली परमेश्वर आपको कह रहा है, पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो क्या करते हो, पाप करते हो। हालेलुया। जैसा मेरा प्रभु मेरे पियो स्वर्ग में जो विराजमान परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपका पक्षपात नहीं करता है। मान लो आप 2 घंटा प्रार्थना करते हो, अगला आदमी 3 घंटा प्रार्थना करता है, वो बोलता है मैं 3 घंटा वाले की प्रार्थना सुनूं, 2 घंटा वाले की प्रार्थना ना सुनूं, मैं अनसुनी कर दूंगा, तो यह पक्षपात ना हुआ। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु दोनों की प्रार्थना को सुनता है, दोनों जन की प्रार्थना को सुनता है।
अगर मेरा प्रभु अगर पक्षपात करे मेरे प्यो, जो सचमुच मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के वचन के मेरे प्यो, तो सचमुच परमेश्वर वो क्या पाप कर बैठेगा। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या करता है, वो सारे लोगों से प्यार करता है, वो पक्षपात नहीं करता है। इसलिए बाइबल में एक बहुत सुंदर वचन लिखा हुआ है, इस वचन को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जगत में जितने भी यहाँ परमेश्वर का वचन आज अब इस बात को सिखाता है। मैं उस वचन को पढ़ूंगा इस समय आपके लिए। अब मेरा वो टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी उस वचन को पढ़ना चाहता हूँ समय, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, मतलब जगत में रहने वाले हर एक व्यक्ति से क्या किया, उसने प्रेम रखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ उस पर विश्वास करे नष्ट ना हो। हालेलुया। तो आज मैं आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम पक्षपात करते हो तो क्या कहते हो, पाप करते हो। अगर आप एक बेटे से प्यार करते हो, दूसरे बेटे से प्यार नहीं करते हो, तो ऑटोमेटिक है कि आप पक्षपात करते हो फिर, और पक्षपात करते हो तो आप वचन के विरुद्ध में अपने जीवन जी रहे हैं और आप पाप का जीवन जी रहे हैं। एक से बात करोगे, दूसरे से बात नहीं करोगे, ऑटोमेटिक आप पक्षपात कर रहे हो, आप पाप कर रहे हो, आप अपने आप को धर्मी बताते हो। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं इस समय, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे तो सुधर जाओ। परमेश्वर का वचन इस समय आपको कह रहा है, इस समय परमेश्वर एक एक चीज का वो लेखा लेने वाला परमेश्वर है। पवित्र आत्मा सारे जन से प्यार करता है, आपसे भी करता है, मुझसे भी करता है, और लोगों से भी करता है। लेकिन आप अगर सिर्फ एक से प्यार करो, दूसरे से प्यार नहीं करते, तो आप पक्षपात करते हो और पाप कर रहे हो फिर। अगर आप पाप कर रहे हो तो मेरे प्यो, तो ऑटोमेटिक है कि आप परमेश्वर के विरुद्ध में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो तो सुधर जाओ। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन में जाए इस समय। कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 24 और 25 पद। आइए पढ़ते हैं। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरस मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वह उस अपनी बुराई का फल पाएगा, और वहाँ किसी का पक्षपात नहीं है। हालेलुया। तो मेरे को यहाँ वचन कहाँ के विषय में बता रही है, जब आप परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे ना, मेरा प्रभु पक्षपात नहीं करेगा कि आप गोरे हो तो मैं आपको स्वर्ग राज्य लेके जाऊं, या आप काले हो या सांवले हो तो मैं आपको स्वर्ग राज्य लेके जाऊं। लेकिन मेरा परमेश्वर में पियो वो पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है। जिसे आप धरती में लोगों का पक्षपात करते हैं ना, वैसा मेरा परमेश्वर लोगों का मेरा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता है। अभी भी अवसर है, अभी भी मौका है, सुधर जाओ। ये सुधरने का अवसर परमेश्वर आपको दे रहा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जो बुरा करता है वह उसके बुराई का फल पाएगा। अगर आप इन दिनों में बुराई के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आप पक्षपात का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जैसे मान लो आपके चर्च में आप विश्वासी हैं, आप कुछ लोगों से बात करते हो, कुछ लोगों से बात नहीं करते हो, तो आप पक्षपात कर रहे हो, आप यहाँ पाप कर रहे हो, यहाँ गलत कर रहे हो, आप परमेश्वर के वचन के खिलाफ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरा प्रभु जब इस संसार में 2021 साल पहले जब इस संसार में थे, वो मेरे पे वो निरंतर के हर एक व्यक्ति से वो प्रेम किया करते थे। तो आज आपको भी ये फर्ज बनता है कि आप भी क्या करें, प्रभु के मार्ग में चलें। आमेन। हालेलुया। आइए हम वचन देखेंगे, जो नीति वचन की पुस्तक 28 अध्याय उसका 21 पद। आइए पढ़ते हैं।
पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं है कि पुरुष एक एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है पक्षपात करना अच्छा नहीं है। अगर आप पक्षपात अभी भी कर रहे हो तो परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने जीवन को बदल डालो। ऐसा ना हो कि आप निरंतर पाप में धंसते चले जाएं और फिर आपको लौटने के लिए आपको मौका ना मिले। पवित्र आत्मा में वो जो सारी बातें, अगर जो पवित्र आत्मा की इच्छा से अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो इन सारी चीज़ों से पवित्र आत्मा उनको अलग करेगा। अगर जो व्यक्ति पवित्र आत्मा बिना पाए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है तो ऑटोमेटिक यह है कि आप परमेश्वर के वचन के आधार पर आप नहीं चल पाओगे फिर। इसलिए आज हमारा जो टॉपिक था मेरे प्यो, क्या आपने पवित्र आत्मा पाया? आज सचमुच संसार में जितने भी जन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण, आज हर एक व्यक्ति को चाहिए वो पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त करे। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप सारी बातें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमेन। हालेलुया। आई प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदावन बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। आपके प्रेम के लिए खुदा धन्यवाद यीशु, आपकी करुणा के लिए खुदा धन्यवाद, आपके सुंदर वचन के प्रकाशन के लिए धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना कर जितने भी जन पिता इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन का अद्भुत काम हो। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यीशु नासरी के नाम में खुदावन बाप मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु के नाम की स्तुति हो। आमीन। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष दे।